क्लास में आ जाएगी। टॉपिक है ये हमारे पास पैकेज का। जी, बेसिकली पैकेज को हम डिस्कस करें। पैकेज इज़ द कम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर एंड फंक्शंस। मेन ऑब्जेक्टिव ही हमारा ये है। पैकेज कुछ प्रोसीजर्स और कुछ फंक्शंस का कम्बिनेशन है। हमने मल्टीपल प्रोसीजर्स क्रिएट किए, मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट किए। अभी आपने सब प्रोग्रामिंग देखी थी, और सब प्रोग्रामिंग में मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि अगर आप आउट प्रोसीजर को कॉल करते हैं तो उस पब्लिक प्रोसीजर के साथ, क्योंकि प्राइवेट भी अवेलेबल है, इसलिए वो भी एट अ टाइम बफर में गेट हो जाएगा, बफर में लोड हो जाएगा। और यही टास्क अगर आपको मल्टीपल टाइम पब्लिक ऑब्जेक्ट के साथ करना हो तो हम उनको मिलाकर एक पैकेज बना देते हैं। आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रखे हैं पब्लिक टाइप के। अब हम प्राइवेट की बात नहीं कर रहे, बात ही हम पब्लिक की कर रहे हैं कि आपके पास मल्टीपल टाइप्स के पब्लिक ऑब्जेक्ट्स हैं। एक हमारे पास प्रोसीजर है, प्रोसीजर P1, एक हमारे पास प्रोसीजर है P2, और इस तरह मल्टीपल हमारे पास प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ फंक्शन है, फंक्शन F1 एज इट इज F2 और इनका कॉम्बिनेशन। हम क्या करते हैं, इन सबको मिलाकर एक पैकेट बना देते हैं, और वो पैकेट मिलकर एक पैकेज बन जाता है। बजाय इसके कि आप हर एक को मल्टीपल टाइम वन बाय वन कॉल करते रहें, जब भी आप एक पैकेज को कॉल करेंगे तो ये पूरा का पूरा बफर में एट अ टाइम लोड हो जाएगा, जिससे आईओ रिड्यूस हो जाएंगे, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। आपको बार बार डेटा को आईओ परफॉर्म नहीं करवाना पड़ेगा कि आप बार बार क्यूरी सेंड कर रहे हैं और वो डेटाबेस से डेटा को फैच करके ला रहे हैं। एक ही बार के अंदर ऑल टू ऑल स्टेप हो जाएंगे। भाई इस वक्त मेरे पास दो मार्कर हैं, एक माउस है, कीबोर्ड है, एक माइक है। ये मेरे पास अवेलेबल आइटम है ना। मैंने आपको कहा कि एक माउस था कि ब्राउजर रूम में रखे आइए, आप रख के आ गए। फिर आपसे कहा कीबोर्ड रख कर आ जाए, वो भी रख कर आ गए। माइक था थर्ड आइटम में, वो भी रख कर आ गए। अब ये आप जो 3 बार सेकंड रूम में गए और आए, इसके बजाय इन 3 को एक कार्टून के अंदर एक पैकेट में रख कर मैं आपसे अगर कहता कि पैकेट उठा कर ले जाएं, तो वो पैकेट उस मल्टीपल टाइम से ज़्यादा बेहतर रहता। ठीक, इसे उठाने की कैपेबिलिटी आपके पास है, मतलब हमारे पास इतनी बफर है कि ये तमाम तर ऑब्जेक्ट हम बफर में लोड कर सकते हैं। तो फिर बेहतर यही है कि आप एक ही वक्त में ऐसा उठाकर ले जाएं इसको। ठीक है, बात क्लियर हो रही? तो वो मल्टीपल टाइम जो आईओ परफॉर्म हो रहे थे ना, उससे बेहतर ये है कि आप इसको एक पैकेट में कन्वर्ट करें, एक कार्टून में, एक बॉक्स में कन्वर्ट करें, और देन उसको एक साथ ही लेकर यहाँ से मूव कर दें। वो जो कंप्लीट पैकेट है आपके पास, दैट इज पैकेज। ज़रूरी नहीं है प्रोसीजर फंक्शंस हों, अदर टाइप भी हो सकती हैं। अदर टाइप का मतलब शायद इसमें कोई आप कर्सर क्रिएट करना चाहते हैं, आपको पब्लिक टाइप का कोई एक्सेप्शन क्रिएट करना है, अदर ऑब्जेक्ट्स यही हैं, कोई वेरिएबल आपको पब्लिकली जनरेट करना है, तो वो तमाम के तमाम तर ऑब्जेक्ट उसमें हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रोसीजर फंक्शन भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट्स, वो तो पैकेट है। अब वो जो बॉक्स है वो क्या इन 3 आइटम को रखने के लिए फिक्स हो गया, उसमें कुछ और नहीं रख सकते आप, सब कुछ रख सकते हैं। वो तो एक स्पेस है, एक कम्बिनेशन है जो एक चीज़ों को कलेक्ट करके एक पैकेट बना देगा। तो पैकेट तो इन आइटम का, इलेक्ट्रॉनिक का भी हो सकता है, अदर गुड्स का भी हो सकता है, हर चीज़ पॉसिबल है कि आप उसमें पैक कर दें। तो प्रोसीजर में, पैकेज के अंदर प्रोसीजर फंक्शंस भी हो सकते हैं
और अदर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिसमें कर्सर है, एक्सेप्शंस हैं, कोई यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स हैं, इस तरह की और ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन भी हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट फास्टर होगा सेपरेट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, सबसे बड़ा एडवांटेज। कोई लिमिट नहीं, जितना आपके पास बफर है। मैंने भी आपसे कहा ना कि आप इसको उठा भी सकते हैं। उठाने का मतलब ये है कि अगर ये एक सॉलिड आइटम के बने हुए हों जिसको आप उठा ही नहीं सकते, तो फिर आप ये कहेंगे मैं 1 बाय 1 लेके जाऊंगा इसको, एक साथ जमा कर दिया तो मैं इतना वेट नहीं उठा सकता। अगर आपने कंप्लीट पैकेट बना दिया और पैकेट मिलकर बन गया 2 GB का, और आपके पास जो बफर है वो है ही 5 MB का, तो वो आपके डेटा में क्या बफर में कैसे आएगा? सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो पैकेट को गेट करने के लिए आपके पास स्पेस भी होनी चाहिए। अगर आप इन सबको एक जगह कलेक्ट करते हैं तो ये भी चेक कर लें कि इसका वेट इतना है कि इसको उठा सकते हो आप। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपने 100 बना दिए लेकिन बफर 50 का है, 25 का है, तो एक्सेस कहाँ से लाओगे? तो बफर भी होना चाहिए। बाकी पे जितना आप क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही? तो ये हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट है एक पैकेज का। और पैरामीटर चेंज सर इसको इस तरह कह सकते हैं कि एक ही क्लास में हम डिफरेंट मेथड एक ही नाम भी यूज कर सकते हैं। वो अभी एक नाम वाली बात नहीं आ रही, अभी तो हम सब सेपरेट बनाएंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं। हाँ, सर जावा लैंग्वेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पैकेज होता है कि एक ही क्लास में हम मुख्तलिफ सेम नेम के मेथड यूज करते हैं लेकिन पैरामीटर चेंज होते हैं। उसको हम यहाँ करेंगे लेकिन अलग टॉपिक में करेंगे, वो भी आएगा हमारे पास। उस ऐसा भी करेंगे, हम सेम नेम के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकेंगे लेकिन वो फॉरवर्ड में करेंगे, इसमें नहीं कर सकते। तो जी हमारे पास ये सिंपल सी डेफिनेशन है एक पैकेज की। और पैकेज आपके लिए यकीनन नया नहीं है। आप dbms_output .put_ लाइन जो यूज़ करते हैं, तो dbms_ ये भी एक पैकेज है। .put_ लाइन वो उसका प्रोसीजर है। वो तो आपने फर्स्ट डे ही किया था कि ये फंक्शन है, ये प्रोसीजर है और ये इसका पैकेज है। तो पैकेज उस वक्त तो खैर एक सिर्फ बात ही थी, कॉन्सेप्ट ही था कि पैकेज होता क्या है, वो असल में अब हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम छोटे से ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़े बड़े की तरफ जाएंगे। पहले 2-3 एक छोटे छोटे हम प्रोग्राम बना लेते हैं, प्रोसीजर फंक्शन बनाते हैं, और उनको लेकर फिर हम एक पैकेज बनाएंगे। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट_नेम, ऑब्जेक्ट_टाइप। where object_type किस में चाहिए हमको? प्रोसीजर्स में चाहिए और फंक्शंस में चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। कुछ प्रोसीजर्स हैं इसमें और कुछ फंक्शंस हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। हमारे अपने बनाए हुए कौन कौन से हैं इसमें? ऑनर तो आप जिस स्कीमा में करंट ही होगा, अदर से गेट करना चाहते हैं तो फिर देना पड़ेगा। शो अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, पहला तो ये है हमारे पास। तो हमने कहा कि सेलेक्ट टेक्स्ट लें फ्रॉम user_source where name is equal to show_objects। ये हमारे पास एक प्रोसीजर था जिसको हम ये बता रहे थे कि जी आपने करना क्या है, शो ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हम जब टेबल नंबर दे रहे थे, एनी नंबर प्रोवाइड कर रहे थे और व्हाट डू, तो हमने कहा कि अगर व्हाट डू इज इक्वल टू रिकॉर्ड है तो ये रिकॉर्ड को शो कर दे। आप ही का बना हुआ ही, आपका नहीं बना हुआ। शो ऑब्जेक्ट्स नहीं किया था मैं लास्ट टाइम?
OBJ था। ये था। ऑब्जेक्ट बताइए, प्रोसीजर या फंक्शन। तो आप जब प्रोसीजर बताएंगे तो प्रोसीजर की लिस्ट देगा, फंक्शन बताएंगे तो फंक्शन की लिस्ट देगा। ये था। सर चॉइस करें फिर उसमें टेबल आए या फिर वो अच्छा, ये भी आप करेंगे। और कौन सा बताओ। स्कूल की आदत पड़ेगी, स्कूल में गेट बोनस था आपका, फंक्शन, और गेट टैक्स था। टैक्स तो आपका असाइनमेंट था, यहाँ से कहाँ से आ गया, तो आपके लैब में रखा होगा, और लैब में भी शेयरिंग पर रखा होगा। वैलिड अंडरस्कोर सेल ये बनाया था हमने, वैलिड अंडरस्कोर MGR बनाया था, ये तो अभी करंट है। गेट अंडरस्कोर बोनस, ये मैं इसलिए ले रहा हूँ कि प्रोग्राम आपके पास ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आसानी से और सिंपल से काम हो जाएगा। ये हमारे पास एक बोनस का कोड है, सही। डिफाइन करने की ज़रूरत तो नहीं है। चलिए, इसके बाद एक कोड था हमारे पास गेट अंडरस्कोर वैलिड अंडरस्कोर सेल का। फंक्शन है, अच्छा वो भी फंक्शन था। गेट बोनस ये भी फंक्शन था। दो ऑब्जेक्ट हो गए, तो दो फंक्शन हो गए। अब दो प्रोसीजर ले लें। ये दो फंक्शन हम अपने पैकेज में लेके जाएंगे और दो ले लें प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में एक तो गेट अंडरस्कोर आईडी भी था हमारा, एक प्रोसीजर था हमारे पास गेट अंडरस्कोर आईडी, ये है ना प्रोसीजर है। तो एक छोटा सा प्रोसीजर ये भी हो गया, एक और ले लें। शो अंडरस्कोर ये शो अंडरस्कोर, चार प्रोसीजर हो गए हमारे पास। और अगर आप प्रोसीजर ये पैकेज क्रिएट करें तो आपका टास्क भी आप पहले यही कीजिएगा। ये गेट करने का मतलब मेरा ये नहीं कि ऑलरेडी रखे हुए थे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर आप कैसे क्रिएट करोगे। पहले आप इनको सेपरेटली क्रिएट करें। सेपरेट क्रिएट करने के बाद पहले इनको रन करके देख लें कि परफॉर्म भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जब कलेक्शन कर दी ना, तो कलेक्शन में से एरर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ तो सिंपल है, आप चारों को इंडिविजुअल रन करके देख लें, अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो फिर मिलाकर इनको बंडल बना दें। अगर आपने बंडल बना दिया, पैकेज बना दिया और फिर उसमें से ग्रिप कर रहे हैं तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर एक कोड में 10 लाइन्स भी हैं तो मिलकर 40 तो सिंपल हो गया, और 10 लाइन का तो कोई कोड कोई ख़ास बड़ा ही नहीं है, बहुत मुख्तसर सा कोड है। हमारा हाईएस्ट कोड 50 और 60 लाइन का था, एड अंडरस्कोर EMP का, और वो भी कोई इतना ख़ास लेंथ ही नहीं था। तो अगर 50 लाइन का एक कोड है तो इसका मतलब है 50 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 का ऑब्जेक्ट बनाया तो 200 लाइन्स हो गई, जिसमें हेडर फुटर अलग हैं, वेरिएबल्स अलग हैं। दूसरी बात, ये तो 4 हमें ऑब्जेक्ट मिल गए। पैकेज के लिए सिर्फ ये तमाम तर ऑप्शन ही नहीं है। पैकेज जो क्रिएट होता है वो हमेशा 2 ब्लॉक्स में क्रिएट होता है। पहले आप पैकेज की स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। स्पेसिफिकेशन क्या है? हम बताएंगे कि ये हमारा एक प्रोसीजर है, कौन सा
शो अंडरस्कोर इन्फो के नाम से। पैरामीटर क्या है इसके अंदर? EMP ID, EMP अंडरस्कोर ID। डेटा टाइप कैसी होगी इसकी? नंबर। सेकंड प्रोसीजर हमारा कौन सा था? गेट अंडरस्कोर ID। हमने बताया कि हमारा एक और प्रोसीजर है, नेम क्या है? गेट अंडरस्कोर ID, और पैरामीटर क्या होगा? न्यू अंडरस्कोर ID। आउट मोड का पैरामीटर होगा नंबर। फिर बताएंगे कि जी हमारे पास एक फंक्शन है, क्या नाम था उसका? गेट अंडरस्कोर बोनस, और इसका वेरिएबल है vsale, डेटा टाइप कैसी है? नंबर। और फिर एक कौन सा था गेट बोनस के अलावा? वैलिड सेल। तो हमने कहा कि एक हमारे पास फंक्शन है वैलिड अंडरस्कोर सेल, पैरामीटर क्या होगा? vsale, डेटा टाइप क्या होगा? नंबर। ये आपने 4 स्पेसिफिकेशन बता दी। स्पेसिफिकेशन में आप उसकी डेफिनेशन देंगे कि इसका हेडर क्या है, ये ऑब्जेक्ट होंगे क्या, ये कहलाएगा स्पेसिफिकेशन। सही। फिर क्रिएट करेंगे हम पैकेज बॉडी। इसमें क्या होगा? इसके अंदर इस फर्स्ट कोड का पूरा कोड ही रखी हुई होगी, सब प्रोग्राम पूरा होगा। सेकंड क्या होगा? सेकंड का पूरा कोड होगा। तो पहले आप स्पेसिफिकेशन क्रिएट करेंगे, फिर आप बॉडी क्रिएट करेंगे। जैसे आप बॉडी क्रिएट करेंगे तो बॉडी जिस नाम से है, फॉर एग्जांपल आपने लिखा P1, तो इसका नाम भी क्या होगा? P1 होगा। स्पेसिफिकेशन और उसकी बॉडी। जब आप बॉडी क्रिएट करेंगे तो ये इसको मिलाकर एक कंप्लीट पैकेज बना देगा। ये बनेगा एक कंप्लीट पैकेज। क्रिएट आप सेपरेटली करेंगे, लेकिन जैसी बॉडी जनरेट होगी ये बैकअप पर दोनों को मर्ज कर देगा। लिहाजा स्पेसिफिकेशन का नेम भी वही होगा जो आपने बॉडी का नेम रखा है, बॉडी का नेम भी वही होगा जो स्पेसिफिकेशन रखा है, क्योंकि पहले स्पेसिफिकेशन क्रिएट होगा, बाद में बॉडी क्रिएट होगा। ठीक है, ये हमारा बिहेव रहेगा। दूसरी बात, स्पेसिफिकेशन की टाइप पब्लिक होती है। आप जब गेट करेंगे तो आप स्पेसिफिकेशन के नेम से करेंगे, और बॉडी प्राइवेट होती है। इसको आप एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते। आप एक्सेस किसको करोगे? स्पेसिफिकेशन। ठीक है। बॉडी की टाइप ऑप्शनल है, क्रिएट करें क्रिएट ना करें। एक कंप्लीट पैकेज होता है और एक बॉडीलेस पैकेज कहलाता है। ठीक है। मैंने आज 5 मिनट थे मेरे पास, मुझे कल एक पैकेज बनाना था, 5 मिनट थे। मैंने क्या किया, सिर्फ उसका स्पेसिफिकेशन मुझे याद था, वो स्पेसिफिकेशन बना के रख दिया। कल आऊँगा तो इसकी बॉडी क्रिएट कर दूंगा। तो जैसे आपने कहा क्रिएट और रिप्लेस पैकेज स्पेसिफिकेशन, पैकेज स्पेसिफिकेशन क्रिएट हो गई, आपने इसको बता दिया कि मेरे पास इतने इतने ऑब्जेक्ट ये पैरामीटर के होंगे, बना के रख दिया। ओके, ये डेटाबेस में स्टोर हो गया। कल आप आए क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी, और उसका कोड आपने राइट करना शुरू कर दिया। सही। जब तक मैंने बॉडी नहीं बनाई थी तो स्पेसिफिकेशन वैसे भी तो क्रिएट हो ही चुका था। आप कल आके आपका इरादा चेंज हुआ था कि नहीं जी मुझे नहीं बनानी, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये ऐसे डेटाबेस में रखी रहती, इसकी बॉडी क्रिएट ही नहीं हो पाती। तो बॉडीलेस पैकेज कब यूज़ होगा, ये तो मैं एक सिनेरियो बता दिया आपको। बिल्कुल करेगा। जब आप कर्सर क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप कर्सर में कहते हैं कर्सर C1 या कर्सर नेम सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, कर्सर बन चुका, और तो कुछ नहीं होता। लिहाजा वो कर्सर सिर्फ स्पेसिफिकेशन में क्रिएट होगा, उसका कोई और कोड तो नहीं है ना, बस कर्सर बन गया, खत्म हो गई बात। लेकिन आपने कहा कि प्रोसीजर शो अंडरस्कोर इन्फो पैरामीटर EMP ID, तो इसका कोड भी होगा, तो जरूरी है आप इसकी बॉडी क्रिएट करें। आपने कहा एक्सेप्शन, माई एक्सेप्शन कोडलेस एक्सेप्शन था, एक लाइन में खत्म हो गया, तो वो तो यहीं पर क्रिएट किया, यहीं पर खत्म हो चुका, बॉडी रिक्वायर्ड थोड़ी है उसकी। वेरिएबल लिया आपने मैक्स अंडरस्कोर ID डेटा टाइप नंबर कॉलन इक्वल टू 0, खत्म, वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब इसकी बॉडी की क्या जरूरत है? तो
ऐसे ऑब्जेक्ट जो सिंगल लाइन या सिंगल 2 लाइन के अंदर जनरेट हो जाते हैं उनके लिए हम बॉडी लेस पैकेज क्रिएट कर लेते हैं जिसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, अब क्लियर हो रही? तो ये आपके पास कहाँ रखा होगा? स्टोर ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग पैकेजेस। PL/SQL पैकेज ग्रुप लॉजिकली रिलेटेड कंपोनेंट्स। PL/SQL टाइप्स हो सकती है वेरिएबल, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एक्सेप्शंस। सब प्रोग्राम क्या होगा? प्रोसीजर या फंक्शन। बॉडी किसकी होगी? प्रोसीजर या फंक्शन की। एक्सेप्शन वेरिएबल्स की बॉडी नहीं होगी। कोई और टाइप का डेटा है, एक्सेप्शंस हैं, इनकी बॉडी क्रिएट आप नहीं करेंगे। कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिकेशन, सेकंड इज बॉडी। ये हमारे पास पैकेज का कॉन्सेप्ट है। पैकेज स्पेसिफिकेशन है पब्लिक टाइप का वेरिएबल प्रोसीजर ए। इस ए प्रोसीजर का कोड कहाँ पे होगा? प्रोसीजर ए इज, ये पूरा कोड यहाँ पे होगा। एक्सटर्नल कोड है, पब्लिक टाइप का है। पैकेज बॉडी, ये इसकी बॉडी साथ में क्रिएट हो जाती है। जब दोनों का आप बनाते हैं तो ये जनरेट करके एक पूरा पैकेज क्रिएट कर देता है। ये हमारे पास कुछ इस तरह का बिहेव है पैकेज स्पेसिफिकेशन और पैकेज बॉडी के लिए। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा क्रिएट करके भी देख लें। ये आपके पास स्लाइड्स तो अवेलेबल हैं, स्लाइड नंबर 5 के अंदर ही थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है। ठीक है, और बुक में यही सब कुछ है, स्लाइड्स बुक की ही, तो बुक से आपको यही हेल्प मिलनी है। बाकी एक हमेशा रखिएगा कि जो आपकी PL है वो थ्योरी बेस्ड नहीं होती। थ्योरी तो सिर्फ इतनी ही थी कि पैकेज होता क्या है। जब तक बनाना नहीं सीखेंगे कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए वो थोड़ा सा आपको रुझान इस तरफ ज़्यादा है, हैंड आउट की तरफ, प्रैक्टिस की तरफ। और हैंड आउट आपका एडिशनल प्रैक्टिस कंसिडर कर रहे हैं अभी, तो टॉपिक उसके अलावा हैं। हेडिंग वही है, कोडिंग डिफरेंट है हमारी। v_sale, valid_sale, vSale, नंबर रिटर्न क्या करेगा? बुलियन। ठीक, इसके लिए आप एक अच्छा सा स्टेप ये लें जो आपको इजी भी रहेगा और इसमें प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एक ओपन कर लें नोटपैड का सेपरेट फाइल। सही, सबके लिए कह रहा हूँ। माई ऑब्जेक्ट्स, ये हमारा माई ऑब्जेक्ट था। हेडर इसका ये है, यहाँ से इसको गेट किया मैंने, Ctrl+C, और फाइल में आके इसको आप राइट कर दें। इसमें कोई पैरामीटर किसी भी तरह के चेंज नहीं होंगे। एक और पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो ये कि यहाँ प्रोसीजर का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, यूज़र डिफाइन। पैरामीटर का नेम कुछ भी रख सकते हैं। डेटा टाइप तो आपके रिजल्ट पर डिपेंड करती है। यहाँ ऑप्शनल है, आप जो भी जिस तरह भी रखना चाहें रखें, लेकिन जो भी आपने स्पेसिफिकेशन में ऑब्जेक्ट टाइप नेम रखा एज इट इज़ बॉडी में भी आएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आज कहा था कि इसका P1 भी नेम सेम होगा, इसका भी होगा। अब इसको P1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, जो भी रखें, जो ऊपर स्पेसिफिकेशन का नेम होगा वही बॉडी का।
ये रिस्ट्रिक्शन आपको बहुत एहतियात से यूज़ करनी है, क्योंकि आप एक ग्रुप बना रहे हैं। अगर एक स्टूडेंट को यहाँ सिंगल बैठा हुआ है ना, तो उसको कंट्रोल करना, उसको हैंडल करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितनी गैदरिंग बढ़ती जाएगी ना, इतनी कंट्रोलिंग ग्रिपिंग ज़्यादा मुश्किल होती जाएगी। तो आप यही काम कर रहे हैं। अब आप कलेक्शन लेकर आ रहे हैं डेटा की, तो थोड़ा सा आपको रिजर्व होके चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लिया। फर्स्ट पहला ऑब्जेक्ट मेरा क्या होगा, शो ऑब्जेक्ट, डेटा टाइप वेरिएबल क्या होगा, माई ऑब्जेक्ट, और वर्डचार में होगा। अच्छा जी, सेकंड कौन सा है, माई ऑब्जेक्ट प्रोसीजर। एक और ऑब्जेक्ट ले लें, शो ऑब्जेक्ट, ये कह रहे हैं हमारा नहीं था, चलें हर दो फंक्शन आ गई है। गेट आईडी, ये तो हमारा है, और बहुत शॉर्ट सा कोड है। यहाँ हमने कहा कि ये हमारे प्रोसीजर्स होंगे। दो प्रोसीजर हमने ले लिए, टर्मिनेट, और इसके बाद फिर हमने कहा कि अब हम क्या करेंगे, फंक्शंस को क्रिएट करेंगे। फंक्शन कौन से थे हमारे पास, ये फंक्शन का कोड आ गया। रिटर्न क्या करेगा, बुलियन, रिटर्न तक लेना है हमने इसको। वैलिड अंडरस्कोर सेल, और क्या था, गेट एमजीआर, गेट बोनस। दूसरा फंक्शन हमने ये लिया था। तो ये फंक्शन की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। इसमें हमने दो प्रोसीजर ले लिए और दो फंक्शन ले लिए, सही। क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, पैकेज माई अंडरस्कोर, चलेंगे फर्स्ट अंडरस्कोर पैक इज, क्या होगा, ये तमाम तर हमारा पैक होगा। और यहाँ पे आके हमने कहा कि क्लियर, ये स्पेसिफिकेशन होगा। क्रिएट रिप्लेस पैकेज, पैकेज का नेम यूजर डिफाइन है, इज इसका वर्ड कीवर्ड होगा, और आपने तमाम तर ऑब्जेक्ट्स के हेडर डिफाइन कर दिए कि हमारे ये ऑब्जेक्ट इन पैरामीटर के साथ, और अगर फंक्शन हैं तो इन रिटर्न वैल्यू के साथ होंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अच्छा जी, कह रहे हैं कि ये बताइए क्या है, तो इसको आप रख लें अपनी क्लास के अंदर। 57 मॉर्निंग पीएल रख लें। पैकेज, इसको आप अपने सेपरेटली भी क्रिएट करना चाहें तो करके ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है जी, ये पब्लिक है, स्पेसिफिकेशन है ना, तो स्पेसिफिकेशन की टाइप जो होती है वो पब्लिक होती है। ये आ गया हम कोड पर, और यहाँ पे आने के बाद इसको हमने राइट किया। ये बहुत नया सिंपल सा पैकेज बनाने का मेथड, वो सही है। या तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सब कुछ टाइप करते चले जा रहे हैं, तो बाहर वो अभी लेवल तो नहीं मिलेगा, तो टाइम के बाद मिलेगा कि आप इतना आगे का सोच कर, 4 ऑब्जेक्ट मेरे ऐसे होंगे, उसमें ये पैरामीटर होंगे, उसके ये कोड होंगे, सोच के आपने बस शुरू कर दिया, तो वह टाइम के बाद अभी आएगा, फिल वक्त नहीं है। तो पैकेज बनाने का मेथड सिंपली वे में फिल वक्त ही हो सकता है। बाकी प्रैक्टिस है तो बहुत अच्छी बात है, आप ट्राई करें, अच्छा ही है अगर कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास एक पैकेज क्रिएट हो गया, पैकेज का मतलब अभी हमने सिर्फ स्पेसिफिकेशन क्रिएट किया है,
बॉडी नहीं आई, अब चलते हैं बॉडी की तरफ। इसके लिए भी टास्क यही परफॉर्म करते हैं जो अभी हमने देखा था। ये आ गया नोटपैड के साइड पर। तो फर्स्ट क्या था हमारे पास, शो अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स, शो अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट पे आ जाइए। ये सारे के सारे प्रॉपर्ली रन तो हो रहे थे। ये हमारे पास एक प्रोसीजर आ गया, इसको हमने कहा कि ये हमारा है प्रोसीजर 1, पहला प्रोसीजर। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकंड प्रोसीजर, प्रोसीजर 2। सही जी। सेकंड वन हमारे पास है गेट अंडरस्कोर आईडी, गेट आईडी। यहाँ से गेट करें। रोना आ रहा है, हंसी आ रही है? रोना आ रहा है, हंसी आ रही है? क्लास में दोनों आ रहे। क्या के लिए आया है? ये हमारे पास सेकंड कोड भी आ गया। इसके बाद आ गया फंक्शन 1। चलिए, फंक्शन कौन सा है हमारे पास, वैलिड अंडरस्कोर सेल। वैलिड अंडरस्कोर सेल का कोड हमारे पास यहाँ रखा हुआ है। तो सिर्फ एक छोटा सा काम ही करना है, यहाँ से उसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल C, घबराइए नहीं ज़्यादा, टेंशन लेंगे तबीयत ख़राब हो जाएगी। कंट्रोल V, फंक्शन 2। तो मैंने आपको भी आइडिया पे यही दिया था कि आप इसको जो ना सेपरेटली पहले रन करें, इंडिविजुअल क्रिएट करें, कंपाइल करें और परफॉर्म करके जो जो पॉसिबिलिटी एरर जो हम सब कुछ चेक कर चुके पहले चेक कर लें। जब हो जाए तो फिर इस तरह ग्रुपिंग बना लें। ये बहुत अच्छा सोल्यूशन रहेगा। अदरवाइज़ आप एकदम क्रिएट करेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी। वो तो जो हमारे एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल लेवल पर डेवलपर है ना, वो जाके स्टेप ले रहे होते हैं कि डायरेक्ट बैठे और शुरू कर दिया, वो भी एक टाइम के बाद 1-2 ईयर्स में, तो वो भी स्टेप नहीं लेते कि डायरेक्ट बैठ के कोडिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है जी हाँ, ये बॉडी क्रिएट कर। अब आ जाए फंक्शन नंबर 2 के ऊपर। फंक्शन हमारे पास 2 था, गेट अंडरस्कोर बोनस। गेट अंडरस्कोर बोनस। ये हमारे पास गेट अंडरस्कोर बोनस का भी कोड आ गया। एंड ऑफ पैकेज बॉडी, और यहाँ पे हमने इसको एंड कर दिया। एंड किस लिए किया, क्योंकि इन तमाम तर कोड को रखने से पहले हमने यहाँ पे लिखा क्रिएट और रिप्लेस पैकेज। तो पैकेज जब लिखेंगे तो पैकेज तो स्पेसिफिकेशन क्रिएट करेगा, तो यहाँ पर वर्ड आपको पैकेज बॉडी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब स्पेसिफिकेशन लिखा था तो वहाँ स्पेसिफिकेशन टाइप थोड़ी किया था। क्रिएट और रिप्लेस पैकेज का वर्ड किया था, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज। तो पैकेज ने पैकेज स्पेसिफिकेशन बनाया। अब जो आप बॉडी बना रहे हैं तो वर्ड बॉडी का लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप इस पैकेज के साथ स्पेसिफिकेशन के साथ अटैच कर दो इसको। समझे आप? अगर आपने यहाँ पर बॉडी नहीं लिखा तो वो एक नई टाइप का स्पेसिफिकेशन बना देगा, और जो स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी वो वहाँ पर है नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा उलझ जाएगा मसला। क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी माई अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर पैक इज,
और यहाँ हमने कहा कि ये क्या है, इसको आप कहते हैं पैकेज बॉडी। मैं इसको वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब ये मर्ज करेगा ना तो दोनों डेटा को मिला देगा। ये बॉर्डर लाइन तो ख़त्म हो जाएगी, तो बाद बात यहाँ से पता नहीं चलता कि स्पेसिफिकेशन कहाँ तक ख़त्म हुआ और बॉडी कहाँ से स्टार्ट हुई। और कल आकर अगर आपको अपडेट करना पड़ा तो ये तो मर्जिश फॉर्म में, तो फिर आपको यहाँ से स्पेसिफिकेशन उठाना पड़ेगा। तो आप जितना सेपरेट कर सकते हैं कर दें, ये आपके नेक्स्ट टाइम के एक्सेसिंग के लिए आसान हो जाएगा। अगर ऐसी हालत में छोड़ दिया तो क्रिएट तो कर देगा, वो प्रॉब्लम आपके लिए होगी कि आप उसको एक एक लाइन पढ़ के रीड करें कि कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फिर कॉपी करें। तो हमने यहाँ पर वर्ड स्टार्ट कर दिया क्रिएट रिप्लेस पैकेज बॉडी, और पैकेज का नेम वही है जो स्पेसिफिकेशन का था, और ये स्टेज का स्टार्ट का सबसे आखिर में आकर एंड हमने यहाँ पर कर दिया। क्या नाम रखा था, पैकेज, तो इसको आप कहते हैं पैकेज अंडरस्कोर बॉडी। ठीक है, ये हमारे कोड पे क्रिएट हो गया पैकेज बॉडी। ठीक, और ऐसा इसलिए हुआ कि आपके पास कोड सेपरेटिव ब्लॉक में ऑलरेडी कंपाइल फॉर्म में थे, हमें पता उसमें कोई एरर नहीं था। और कॉपी भी करने का फ़ायदा इसलिए हो गया कि वो ये लाइन यहीं पर ख़त्म हो गई। अगर ये इतनी होती तो कॉपी करने में भी प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम यहाँ का डबल हो जाती, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल थी, यहाँ ग्रुप बन गया, और ग्रुप में एरर निकालना इतना आसान होता नहीं। अब मसला ये इसको रन कैसे करें। ये पैकेज चाहिए था मुझे, ये फंक्शन चाहिए था गेट अंडरस्कोर बोनस। मैं जॉब दूंगा और सैलरी दूंगा तो ये उसका बोनस बताएगा मुझे। ये असल में हमने इस तरह से बनाया था, हमने कहा था कि जॉब ले लो आप, सेल ले लो और कॉल करो गेट अंडरस्कोर बोनस। ये मैं पैकेज से कॉल नहीं कर रहा, ये तो जो बाहर डेटा डिक्शनरी में रखा है पहले वाला, उसी को कॉल कर रहा हूँ। जॉब कॉमा सेल फ्रॉम EMP, ये रिजल्ट था इसका। अब ये हमने डायरेक्टली कॉल किया है, अब इसको लेकर आएंगे पैकेज के थ्रू। 2 कॉलम हमने ले लिए, 2 कॉलम के बाद हमने बताया कि माई अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर पैक, ये तो हमारे पैक का नाम है। इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट है गेट अंडरस्कोर बोनस। ठीक है, कॉलम कौन सा होगा इसके अंदर, पैरामीटर तो वही रहेंगे, जॉब कॉमा सेल फ्रॉम EMP। मिल गया रिजल्ट। कॉलिंग पहले भी यही हुई थी, लेकिन पहले आपने गेट अंडरस्कोर बोनस फ्रॉम डेटा डिक्शनरी से एग्जीक्यूट किया था। अब आप किसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं गेट अंडरस्कोर बोनस को एग्जीक्यूट तो करो लेकिन वाया पैकेज। अब ये जो बिहेव है ना, PBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, तो वो जो फर्स्ट डे से आप यूज कर रहे हैं वो भी पैकेज है। पैकेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। वो जो पुट अंडरस्कोर लाइन का मसला था वो भी एक प्रोसीजर था। अब जो आप कोई भी ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे वो इस रेफरेंस से करेंगे। मैंने कहा कि क्या करो आप, ड्रॉप फंक्शन गेट अंडरस्कोर बोनस, फंक्शन ड्रॉप कहाँ से ड्रॉप हुआ होगा, डेटा डिक्शनरी से। तो ये जो प्रीवियस रिजल्ट था ये मैंने डेटा डिक्शनरी से गेट किया था। कह रहा है ये बताओ कि गेट अंडरस्कोर बोनस क्या है। अच्छा, क्योंकि वो तो ख़त्म हो चुका। अब मैंने कहा इस पैकेज से उठा के लाओ, तो पैकेज को डिलीट नहीं किया, पैकेज में अवेलेबल। अब आपने उसको एक सेपरेटली प्राइवेट ऑब्जेक्ट बना दिया।
अब आप उसके थ्रू कॉल करेंगे। सॉरी, पैकेज से ड्रॉप करना चाहेंगे तो फिर आपको पैकेज का टेक्स्ट ओपन करके वहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। अगर आपने ड्रॉप पैकेज कर दिया फिर तो चारों ऑब्जेक्ट गए, नहीं करेगा, पैकेज जनरेट ही नहीं करेगा। वो जो आपके पास मैसेज आता है ना पैकेज क्रिएटेड, वो मैसेज नहीं आएगा। जैसे आपके पास एरर आता है प्रोसीजर क्रिएटेड विद कंपाइलेशन एरर, सेम बिहेव रहेगा बॉडी क्रिएटेड विद कंपाइलेशन एरर, तो वो तो वहीं रोक लेगा। प्रोसीजर भी ऐसे रन करेंगे लेकिन प्रोसीजर क्यूरी में एग्जीक्यूट नहीं होता। प्रोसीजर हमारे पास क्या था, गेट आईडी आउट मोड के साथ। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया आर, डेटा टाइप रखा है इसका नंबर, क्योंकि प्रोसीजर कॉल करने जा रहे हैं। एग्जीक्यूट माई अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर पैक, कौन सा, गेट अंडरस्कोर आईडी, ये हमारा प्रोसीजर था आउट मोड का। रिजल्ट कहाँ पे लाएगा, हमने कहा रिजल्ट हमारे वेरिएबल आर में स्टोर करो। कह रहा प्रोसीजर कंप्लीटेड, प्रिंट आर। तो प्रोसीजर तो एग्जीक्यूट होता है, फंक्शन कॉल होता है थ्रो एसक्यूएल स्टेटमेंट या अदर, तो उसको इसी रेफरेंस से कॉल करेंगे और प्रोसीजर को अपने ही बिहेव से एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, असल में हमने हमारे पास डेटा डिक्शनरी की इंफॉर्मेशन तो यहाँ रखी हुई है, इसके अंदर हमारे पास ये पैकेज भी है, इसके अंदर ये फंक्शन भी है, तो हमने इस डेटा डिक्शनरी से तो रिमूव कर दिया था, लेकिन अब वो कहाँ रखा हुआ है, हमारे पैकेज में। तो पैकेज तो एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए मेमोरी में। बस इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक भी यही है, आपको चाहिए एक कोड, लेकिन एक कोड के साथ पूरा बंडल आ रहा है, ये भी है। लिहाजा इसके अंदर आप वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करें जिनका सिनेरियो एक ही साथ यूटिलाइज होता हो। प्रोसीजर फंक्शंस हैं, उनका सिनेरियो सेम है, सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। आप समझते हैं इसके बाद मुझे दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बाद थर्ड की ज़रूरत लाजमी होगी, तो उनका आप एक पैकेज बनाइए। जिनका कम्बिनेशन नहीं बनता उसका पैकेज भी मत बनाए। रन तो होगा ही प्रॉपर्ली, हमने फंक्शन भी देख लिया कॉल करके, प्रोसीजर भी देख लिया। ठीक है जी, टेक्स्ट फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर सोर्स वेयर नेम इज इक्वल टू माई अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर पैक। लाइन्स। अब ये सब कुछ आ गया, ये बॉडी आ गई, ये वर्डिंग इसलिए लिखी गई थी। इससे पहले का जो ऑप्शन था यहाँ तक ये स्पेसिफिकेशन था, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक। अब नेक्स्ट डे आकर आपका प्लान है कि इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट में ऐड कर दूं या रिमूव कर दूं, तो पहले आपको इतना ब्लॉक लेकर एक सेपरेटली इसको कॉपी पेस्ट करें, ऐड या रिमूव जो भी करना है वो अपडेशन करके फिर दोबारा से पैकेज स्पेसिफिकेशन को रिक्रिएट करें। करने के बाद फिर यहाँ से पैकेज बॉडी का कोड अगेन गेट करें और फिर वही ऐड रिमूव जो भी टास्क है उसको फिर दोबारा रिक्रिएट। रिमूव यहाँ से कैसे करोगे, टेक्स्ट मॉडल कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं होगा। वो जो मैंने बार बार इसके कमेंट्स लिखे थे ना, वजह ये थी कि अगर आपको कोई यहाँ से स्टेटमेंट को रिमूव करना हो तो ये कोड बहुत इजीली आप एक्सटेंड कर सकेंगे। पैकेज बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, प्रोसीजर 1 है, आप अगर नेम भी मेंशन कर दें या पर्पस डिफाइन कर दें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। प्रोसीजर 2 फंक्शन और फंक्शन 2 और यहाँ पे एंड ऑफ। आपने खुद अपने लिए आसानी कर दी, ब्लॉक बना के, सेक्शन बना के। नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट तो फिर भी क्रिएट होना है। इसका अफेक्ट, कमेंट्स का अफेक्ट कोई कोड पे नहीं पड़ता, किसी भी जगह किसी भी लेवल पर यूज़ कर सकते हैं। इवन गेट आईडी था ना, अभी गेट आईडी हमने जनरेट कर ली। अब वो जो फंक्शन प्रोसीजर था हमारा ऐड अंडरस्कोर EMP अंडरस्कोर रिकॉर्ड, जिसमें हम प्रोसीजर कॉल कर रहे थे,
अब वो प्रोसीजर ये पैकेज वाला कॉल करते हैं कि ये अदर प्रोसीजर में भी कॉल हो सकता है, नहीं हो सकता। कोड था हमारे पास सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर सोर्स वेयर नेम इज इक्वल टू एट अंडरस्कोर EMP, यही था। गेट अंडरस्कोर ID, अभी ID डेटा डिक्शनरी से नहीं होगी बल्कि पैकेज की होगी। यहाँ कॉलिंग हो रही, एक तो यहाँ कॉलिंग हो रही है ये रही, तो हमने कहा कि इसको कॉल करो आप माई अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर पैक डॉट गेट अंडरस्कोर ID, और अगेन जो रिक्रिएट हो रही है वो डुप्लीकेट के ऊपर हो रही है, तो हमने कहा कि यहाँ भी आप यही काम करो कि इसको कॉल कर लो पैकेज के थ्रू। इसको आप कर दें कॉलिंग पैकेज। अब ये प्रोसीजर नहीं रहा, पैकेज कॉल हो रहा है, सही। क्रिएट का मतलब ये है डन है। अगर ये कॉल नहीं करता तो यहीं पे रोक लेता, ठीक है ना। क्रिएट हो गया, इसका मतलब है कॉलिंग पॉसिबल है। एग्जीक्यूट ऐड अंडरस्कोर EMP, वैल्यू क्या होगी। अब नंबर कहाँ जनरेट हो रहा था, यहाँ पे नल, तो नल पे हो रहा था, ये डुप्लीकेट पे हो रहा है, तो नल देते हैं इसको। हमने कहा नल होगी, नल के साथ नेम क्या होगा इसका, E-नेम होगा। E-नेम के बाद होगा इसके पास जॉब, और जॉब के बाद है सैलरी के बाद है डिपार्टमेंट नंबर। कह रहा है क्रिएटेड EMP एनो नल, तो आपने कहा था कि इफ EMP एनो इज नल तो देन क्या करे, नेस्टेड ब्लॉक बनाए, कॉल करे माई फर्स्ट पैक को गेट ID से, तो उसने उस पैकेज का प्रोसीजर कॉल किया और ID जनरेट कर दी, और ID जनरेट करके रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट हो गया, ठीक। तो पब्लिकली क्रिएट करने का मेन एडवांटेज यही है कि आप किसी भी लेवल पर कहीं पर भी कॉल कर सकते हो, ठीक है ना भाई। एक मसला ये है कि एक डस्टर है मेरे पास, एक ही है सब जगह पर, अब वही मैं यूज़ कर रहा हूँ, वही मल्टीपल यूज़ कर रहे हैं। अब कोई पर्सन बार बार आ रहा है तो क्या करें, रब करके बाहर रख दें उसको कि वो बार बार डिस्टर्ब ना करें। तो जो आइटम आपको मल्टीपल टाइम यूज़ करना हो तो उसको पब्लिकली क्रिएट कर लें। पब्लिक का सबसे अच्छा बिहेव पैकेज है। अगर ग्रुप की सूरत में इंडिविजुअल हैं तो प्रोसीजर फंक्शन हो सकते हैं, ठीक। अब क्लियर हो रही है? तो ये जी हमारे पास मुख्तसर सा पैकेज बन गया। जब एक ख़ास खुशी होती है तो आवाज़ भी सॉलिड निकलती है सर की, और वो खुशी ये थी कि ना, सही कह रहा हूँ। चलें।